नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। नेपाल में राजनीतिक उठापटक चरम पर पहुंच चुका है और अब जल्द ही कुछ निर्णायक हो सकता है। पीएम केपी शर्मा ओली की ओर से राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाए जाने की साजिश का आरोप लगाए जाने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने विद्या देवी भंडारी से शीतल निवास में मुलाकात की और इसके बाद प्रचंड प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। कल एक बार फिर से दोनों की बैठक होगी, लेकिन जिस तरह से दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि सुलह संभव नहीं है। चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार माना कि उसका पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ सीमा विवाद है। ऐसा तब हुआ जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है और यहां भी भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया और पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भाग पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मंदारिन में जारी किए गए बयान में आगे कहा गया, तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा मुद्दे पर उंगलियां नहीं उठाना चाहिए। इसमें उसने भारत का बिना नाम लिए जिक्र किया है। तो चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार यह माना कि उसका पूर्वी क्षेत्र में भूटान के साथ सीमा विवाद में ऐसा तब हुआ जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है और यहां भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर की नींव को कुछ मजहबी गुटों ने ढहा दिया। इमरान सरकार ने 2 दिन पहले मुस्लिम कट्टरपंथियों के फतवे के आगे घुटने टेकते हुए मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी थी। इस मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही थी। पाकिस्तान सरकार ने अब मंदिर के संबंध में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से सलाह लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने से पहले बवाल शुरू हो गया। कई कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे इस्लाम विरोधी करार दिया। कुछ दिन पहले ही इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। इसके लिए इमरान खान सरकार ने 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत से बहुत प्यार करता है। साथ ही ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेंसिल बम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 महिलाएं और एक बच्चा है। जानकारी के मुताबिक मोदी नगर में स्थित यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। इसमें बर्थडे केक पर लगने वाले पेंसिल बम और मोमबत्ती बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में बच्चे और महिलाएं काम करते हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अमृतसर के जंडियाला के गांव खैराबाद के रहने वाले गुरविंदर सिंह इस समय मुश्किल में है। गुरविंदर पिछले 6 महीने से सऊदी अरब में फंसे हैं और जिस कंपनी में काम करते हैं उसे न तो सैलरी दी जा रही है और ना ही उसे वापस भेजा जा रहा है। गुरविंदर ने फेसबुक पर वीडियो वायरल कर पंजाब सरकार और भगवंत मान के आगे गुहार लगाई है कि उसे वापस बुलाया जा सके। तो वहीं परिवार भी सरकार से फरियाद कर रहा है कि जल्द से जल्द गुरविंदर को वापस लाया जाए। बाकी अं बच्चे की 6 महीने हो गए शादी की चुक चुका के फिर बच्चा बाहर भेजा तो भी चुक चुका के तो हूँ बच्चा है टाइम पर बहुत परेशान है। बच्चा ज़्यादा तंग है तो बच्चा मजीठे साहब गए हैं बेगरम सिंह तो उन्होंने साड़ी यो सानू बेनती की कि हफ्ते तक बच्चा हफ्ते के बच्चा मैं वो गवर्नमेंट गाड़ी रिक्वेस्ट करती हाँ कि मेरे हसबैंड को छेती तो छेती इंडिया भेजे जाए ताकि उन्होंने छेती छेती ट्रीटमेंट हो। संबंध के लीडर को या के मंत्री को पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी, असं सरदार बिक्रम सिंह जी को पहुंचे। उन्होंने विश्वास दिवाया कि
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ 15,000 ਦਰਾਮ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਦਰਾਮ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬਣੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣਾ पड़े, जो मर्जी बेचना पड़े। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के दौरान चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बीच हीरो साइकिल कंपनी ने एक कड़ा फैसला लिया है। पंजाब के लुधियाना स्थित इस कंपनी ने चीन के साथ 900 करोड़ रुपए के व्यापार को रद्द कर दिया है। हीरो साइकिल के एमडी और डायरेक्टर पंकज मुंजाल का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारी डिसीजन इज अ वेल थॉट थ्रू डिसीजन। वी यूज्ड टू बाय फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड चाइना वाज वन ऑफ देम। तो ये जो हमने कर दिया है, अब हमने जो व्हीकल्स बाइसिकल हाई एंड बाइसिकल जो आ रहे थे वो हमने अपनी जर्मन R&D में किया डिज़ाइन, डिटेल इंजीनियरिंग, कंपोनेंट्री, फ्रेम बहुत अच्छे हमने अपने आप कर रही, वो हम लोकलाइज कर रहे हैं अब सारे। सो इंडिया वी विल मेक इट सेल्फ रिलायंट, स्टैंड ऑन ओन फीट। जिधर वेंडर्स नहीं है हम वेंडर्स को पैसे दे रहे हैं, वेंडर डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं खुद हर सैटरडे रिव्यू कर रहा हूँ इसको, और हम एक फेज्ड वे के अंदर विल बी सेल्फ रिलायंट। काफ़ी एक्सप्लोर किया है, जो हम ये अगले हमारी 200 करोड़ की बाइंग है, तो हमने जैसे ना 3-3 साल 4-4 साल ऐसे मल्टीप्लाई बाय दैट की थे, तो वो हमने वो जो बाइंग थी हमारी दैट वी विल कम डाउन। सो वी कंपाउंड इट ना 200-250 ऐसे करके, जो टोटल ऑफ कितने करोड़ का तकरीबन 900 करोड़ के हमारे बाइंग प्लान था, वो अब हमने इंडिया में। ओडिशा में कंधमाल जिले के एक घने जंगल में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम 4 माओवादी मारे गए। पुलिस महानिदेशक अभय ने बताया कि मुठभेड़ में कुछ माओवादी घायल भी हुए। उन्होंने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर एसओजी के अधिकारियों और जिला स्वयंसेवी बल के अधिकारियों के बल ने तड़के कंधमाल जिले में एक जंगल में छापेमारी की थी। सुरक्षा बल जैसे ही माओवादियों के ठिकाने के पास पहुंचे, माओवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके चलते मुठभेड़ शुरू हो गई और इस दौरान 4 माओवादी मारे गए। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक बहुमंजिली इमारत की दूसरी मंजिल पर रविवार को प्लास्टिक के सामान से भरे एक गोदाम में आग लग गई। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 10 बजे लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 90 मिनट लगे। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में आग जर्जर इमारत की अन्य मंजिलों में फैल गई। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में 1.5 घंटा लग गया। तो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर रविवार को प्लास्टिक के सामान से भरे गोदाम में आग लग गई। वहीं अधिकारी ने बताया कि सुबह 10 बजे लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कांग्रेस ने वेंटिलेटर की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि देश जानना चाहता है कि 50,000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तक केवल 1,350 वेंटिलेटर्स की सप्लाई हो पाई है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो आपने एक वेंटिलेटर खरीदने के लिए 4 लाख रुपए एलोकेट किए, जबकि भारत सरकार जिस कंपनी को ऑर्डर दे रही है एग्वा, जिसको 10,000 वेंटिलेटर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है, वो बड़े ही कैटेगरिक तरीके से बोल रही है कि प्रति वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख रुपया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये 2.5 लाख रुपया प्रति वेंटिलेटर जो आपने ज्यादा आवंटित किया है पीएम केयर का पैसा, वो कहां गया, वो किसके लिए है, वो किन लोगों के फायदे के लिए है, ये देश आपसे जानना चाहता है। ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का इश्यू है। 4 लाख रुपए आप प्रति वेंटिलेटर का पीएम केयर का आवंटन करते हो, और पीएम केयर का पैसा नहीं है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सीएसआर का पैसा है। अगर वो सीएसआर में वहां खर्च नहीं करती तो कहीं और उनका खर्चा होता जिसका देश को फायदा मिलता।
तो आप ये नहीं कह सकते हमारा प्राइवेट पैसा है। तो जब 4 लाख रुपए आपने उस पर एलोकेट किए और वेंटिलेटर जहां से भारत सरकार खरीद रही है वो प्रति वेंटिलेटर की कीमत 1.5 लाख है, तो ये बीच का 2.5 लाख रुपए का क्या झोलमाल है, देश ये जानना। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार जो पूरा विवरण आया है उसके अनुसार कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 1155 केसेस आए हैं। इन 1155 केसेस में 607 मामले ऐसे हैं जो छूटे भी हैं। अब तक जो कुल डिस्चार्ज है 18,761 है। पिछले 24 घंटे में मात्र 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुल मृत्यु की संख्या 785 हो गई है। और अब इस समय आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव केसेस जो एक्टिव केसेस हैं वो 8,161 हैं। इस आधार पर जो है मात्र 8,000 केसेस ही कोरोना पॉजिटिव जो है पाए गए हैं। 315 FIR दर्ज की गई हैं जिसमें 2,17,000
लोगों को नामजद किया गया है। प्रदेश में अब तक 84,67,000 वाहनों की चेकिंग करके 60,900 वाहन जब्त किए गए हैं। चेकिंग में जो धनराशि जमा की गई है वो 39 करोड़ 75 लाख हो गई है, यानी लगभग 40 करोड़ की धनराशि अब जमा हो गई है। कुल मिलाकर 732 एफआईआर दर्ज करते हुए ईसी एक्ट में 994 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 351 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज़ के 1686 मामले हैं, जिनमें कल 24 घंटे में 5 जुलाई को 9 मामलों में ट्विटर के 8 और फेसबुक का 1 मामला सामने आया है। हॉटस्पॉट्स कुल मिला के 2826 हैं। 807 थाना क्षेत्र अंतर्गत 8,29,875 मकानों में 48,38,30,000 लोगों को चिन्हित। मंत्री ओपी सोनी ने अमृतसर के डीसी और सेहत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मौके पर ओपी सोनी ने कहा कि अब कोरोना से कई लोग जंग जीत चुके हैं और पंजाब के 3 मेडिकल कॉलेज में अब तक 3 लाख टेस्ट कर चुके हैं और अब पहले से काफी फर्क है। जल्द ही महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे। तो आपको बता दें, पंजाब कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने अमृतसर के डीसी और सेहत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मौके पर ओपी सोनी ने कहा कि अब कोरोना से कई लोग जंग जो है वह जीत चुके हैं और पंजाब के 3 मेडिकल कॉलेज में अब तक 3 लाख टेस्ट कर चुके हैं और अब पहले से काफी फर्क है। जल्द ही महामारी पर जीत हासिल कर लेंगे। तो ओपी सोनी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की है। हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभय सिंह चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और इस दौरान जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं उन्होंने करीब 1 दर्जन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की घोषणा की और इस मौके पर उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सरकार ने गरीबों को कोई राशन नहीं बांटा, बल्कि समाज सेवियों की ओर से बांटे गए राशन पर अपना ठप्पा लगा दिया और इसके साथ ही कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद ही वो बताएंगे कि गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी। देश दुनिया में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB
न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदा कार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह। उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANP न्यूज पर। अपना उत्तर प्रदेश। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकार, ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव दरियावाला की व्यायामशाला समेत जिले की अलग अलग गांवों की 12 व्यायामशालाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और इस अवसर पर सिरसा उपायुक्त रमेश चंद्र बेढान समेत अन्य अधिकारी और सभी गांवों के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, इन व्यायामशालाओं के निर्माण पर करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। तो हरियाणा के सिरसा जिले के दरियावाला की व्यायामशाला समेत जिले की अलग अलग गांवों की 12 व्यायामशालाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है और इस अवसर पर सिरसा उपायुक्त रमेश चंद्र बेढान समेत अन्य अधिकारी और सभी गांवों के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि इन व्यायामशालाओं के निर्माण पर करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। तो हरियाणा के सिरसा जिले के गांव दरियावाला की व्यायामशाला समेत जिले की अलग अलग गांवों की 12 व्यायामशालाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। आपको बता दें, इस अवसर पर सिरसा उपायुक्त रमेश चंद्र बेढान, अन्य अधिकारी और सभी गांवों के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे।
पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल डीजल भरकर मिठाई के डब्बे में रखकर लोगों को गिफ्ट दिया गया, तो वहीं स्कूटर और सिलेंडर को फांसी लगाकर आत्महत्या करते हुए दिखाया गया। तो साथ ही उनका कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तो साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।